कभी सोचा है कि कुछ लोग जब एक कमरे में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी उनकी तरफ खिंच जाती है। ये कोई जादू नहीं है। आज हम बात करेंगे उन स्किल्स की जिनसे वो चुंबकीय खिंचाव पैदा होता है, जिसे सोशल ग्रेविटी कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी सीख सकता है। तो आखिर ये सोशल ग्रेविटी है क्या चीज? ये वो एक नेचुरल खिंचाव है, एक कशिश जो कुछ लोगों में होती है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान याद आता है जिसमें ये गुण हो? ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि कुछ खास स्किल्स का एक सेट है। और आज हम उन्हीं में से कुछ सबसे पावरफुल स्किल्स को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए आकर्षण को लेकर हमारी जो पुरानी सोच है उसे तोड़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अट्रैक्शन लुक्स, पैसे या स्टेटस से आता है, लेकिन जो नई सोच है और जो कहीं ज्यादा पावरफुल है वो ये है कि असली और लंबे समय तक टिकने वाला आकर्षण इस बात से आता है कि हम अपने व्यवहार से दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो चलिए पहली स्किल पर आते हैं, मतलब कि शुरुआती मेलजोल को कैसे हैंडल किया जाए। ये वो पल होते हैं जहां अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो एक बहुत ही आम सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई आपकी तारीफ करता है, तब क्या होता है? अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 70% लोग तारीफ मिलने पर उसे या तो टाल देते हैं या फिर कुछ नेगेटिव कह देते हैं, जैसे अरे नहीं ये तो पुराना है या इसमें क्या खास है। इससे पता चलता है कि तारीफ को सही ढंग से एक्सेप्ट करना कितना रेयर है, और यहीं पर एक बड़ा मौका छिपा है। तो फिर सही तरीका क्या है? और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई कांटेक्ट बनाइए, एक सच्ची स्माइल दीजिए और बस कहिए धन्यवाद। इसके आगे कोई सफाई या बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं है। यही सादगी कॉन्फिडेंस दिखाती है और बातचीत को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाती है। जैसा कि अमेंडा पामर कहती हैं, तारीफ को एक तोहफे की तरह देखना चाहिए। जब हम उसे टालते हैं तो हम असल में उस तोहफे को वापस धकेल रहे होते हैं। उसे ग्रेसफुली स्वीकार करना न सिर्फ हमारी सेल्फ वर्थ दिखाता है, बल्कि तारीफ करने वाले की भी इज्जत करता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो दूसरों को बेहतर महसूस कराने और मजबूत रिश्ते बनाने पर फोकस करती हैं। ये एक तरह से अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की कला है। सोचिए, कोई दोस्त अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर बात करने आता है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? फौरन कोई सॉल्यूशन बताना। लेकिन इसकी जगह सवाल पूछिए, ऐसे सवाल जो उन्हें अपना जवाब खुद खोजने में मदद करें। जैसा माइकल बंगाइस्टेनिया कहते हैं, सलाह देने में जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा करके हम उन्हें उनके फैसले का हीरो बना देते हैं। और जानते हैं, ऐसा करने के पीछे एक बहुत सॉलिड साइकोलॉजिकल वजह है, जिसे द आइकिया इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि ये तरीका इतना असरदार क्यों है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च के मुताबिक लोग उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिन्हें वो खुद बनाते हैं। जैसे हम आइकिया का फर्नीचर खुद जोड़ते हैं तो उससे एक अलग ही लगाव हो जाता है ना? ठीक इसी तरह जब लोग किसी की मदद से अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ढूंढते हैं तो वो उस सल्यूशन को ज़्यादा अपनाते हैं और उसकी ज़्यादा कदर करते हैं। अगली स्किल है लोगों के बड़े क्रेजी आइडियाज़ के लिए एक सेफ हार्बर या एक सुरक्षित बंदरगाह बनना। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग अपने सबसे अजीब या बड़े सपने भी बिना किसी डर या जजमेंट के शेयर कर सकें। सोचकर देखिए, कितनी बार एक बेहतरीन आइडिया सिर्फ इसलिए मर जाता है क्योंकि उसे बताने में डर लगता है। और ये जो आइडिया है, ये सीधे सीधे जुड़ा है साइकोलॉजिकल सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से। गूगल ने अपनी फेमस प्रोजेक्ट एरिस्टोटल स्टडी में पाया कि ये उनकी सबसे कामयाब टीमों का नंबर 1 गुण था। जब किसी के आइडिया को एक सेफ माहौल मिलता है तो असल में उसे कामयाब होने का सबसे अच्छा मौका दिया जा रहा होता है। अब हम उन स्किल्स पर आते हैं जो हमारी अंदरूनी सिक्योरिटी को दिखाती हैं। ये अपनी कामयाबियों का ढिंडोरा पीटने के बारे में नहीं है, बल्कि एक शांत कॉन्फिडेंस दिखाने के बारे में है जो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी छोटी मोटी गलतियां असल में हमें और ज्यादा पसंद करने लायक बना सकती हैं। इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को द प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं। एक क्लासिक स्टडी में
एक बहुत ही काबिल इंसान को तब और ज्यादा पसंद किया गया जब उसने कॉफी गिराने जैसी एक छोटी सी गलती की। कमाल की बातें हैं ना, इससे पता चलता है कि लोग परफेक्शन से नहीं बल्कि इंसानियत से कनेक्ट करते हैं। अपनी गलतियों को मान लेना हमें ज्यादा भरोसेमंद और रियल बनाता है। और यही शांत आत्मविश्वास का सार है। जैसा कि C.S. लुइस ने कहा था, विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम खुद को कम समझें, इसका मतलब है कि हम खुद के बारे में सोचना ही कम कर दें। मतलब जब किसी को अपनी कीमत पता होती है तो उसे दुनिया को ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम इस पर फोकस करेंगे कि किसी भी बातचीत में एक पॉजिटिव फोर्स कैसे बने। ये अपने आसपास की एनर्जी को शेप देने और एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाने के बारे में है। इमोशंस फैलते हैं बिल्कुल किसी वायरस की तरह। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमारे आसपास के लोगों में फैल सकती हैं। तो सवाल ये है कि हम किसी बातचीत में एनर्जी जोड़ रहे हैं या उसे घटा रहे हैं। फेसबुक की एक बहुत बड़ी स्टडी ने भी यही बात साबित की। यहाँ देखिए, पॉजिटिव पोस्ट्स नेगेटिव पोस्ट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलती हैं। एक पॉजिटिव पोस्ट से लगभग 2 और पॉजिटिव पोस्ट पैदा हुई। इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी का असर ज्यादा मजबूत और दूर तक जाता है। पॉजिटिव रहने का एक और पावरफुल तरीका है असहमत होते हुए भी सपोर्टिव बने रहना। किसी के आइडिया को सीधे खारिज करने के बजाय, जैसे कि ये तो बहुत पुराना तरीका है, ये कहा जा सकता है, मैं इस आइडिया की सराहना करता हूँ, इसी पर कुछ और जोड़ते हुए। देखिए कैसे टकराव की जगह सहयोग ने ले ली। अच्छा, सीधी टकराव वाली स्ट्रैटेजी अक्सर फेल क्यों हो जाती है? वजह है द बैकफायर इफेक्ट। जब किसी के विश्वास पर फैक्ट से हमला किया जाता है तो वो अक्सर अपने आइडिया पर और भी ज्यादा अड़ जाते हैं। इसलिए पहले उनके विचार को सम्मान देना उन्हें हमारी बात सुनने के लिए तैयार करता है। ये एक स्मार्ट तरीका है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सोशल अट्रैक्शन एक सुपर पावर की तरह है, और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे सीखा जाता है। तो इस सोशल ग्रेविटी टूल किट में क्या क्या है? तारीफ को तोहफे की तरह स्वीकार करें, दूसरों को उनके सोल्यूशन खोजने में मदद करें, नए आइडियाज के लिए एक सेफ जोन बने, अपनी कीमत को समझें और शांत रहें, 1+ बने, माइनस नहीं, और दूसरों की जीत का जश्न मनाएं। तो अब जाते जाते बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, आज से ही अपनी सोशल ग्रेविटी बढ़ाने के लिए इन तरीकों में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही असल में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं।